बोलिए मैम। मुझे ना 4-5 दिन से बैक पेन बहुत होता है। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से मिडिल स्पाइनल कॉर्ड तक बहुत जाम रहता है, सब बहुत पेन होता है। तो फिर आज मैंने प्रे किया कि अगर ये ऊर्जा है इतनी, तो मैं जितनी कैपेबल हूँ उतनी ही दीजिए मुझे, ज्यादा मतलब जितनी सहन हो सकती है उतनी ही दीजिए। तो फिर वो अ, सर से एकदम ऐसे, क्या बोल रहे हैं उसको, ऐसे हवा चलती है तो कैसे फील होता है वैसे ऊपर से ऐसे आ रहा था, ऐसे फील हो रहा था। और हम्म। हाथ में बहुत ज्यादा आई। और ऐसे हाथ में ऐसे घोड़े कैसे दौड़ते हैं हम्म। वैसे ऊर्जा दौड़ रही है ऐसा फील हो रहा था। और मेरे हाथ भी वैसे ही मूव हो रहे हैं ऐसा मुझे फील हो रहा था। अभी हो रहा था कि ओरिजिनली नहीं पता, लेकिन ऐसे फील हो रहा था कि वो हाथ में ऊर्जा है और वो घोड़े जैसी भाग रही है। और हम्म। पेन मिडिल तक ही होता है। और आज वो बहुत जलन जैसा था, फिर बहुत पेन बहुत था आज। हम्म। कल तो मैंने किसी को सपोर्ट के लिए बैठाया था पीछे। ये देखो, हर बार कहा गया है कि हमारे ऊपर, जैसे कि आप चाहें या ना चाहें, पर हीलिंग की प्रोसेस हो रहा है इस दिव्य एनर्जी से। हम अच्छे से हील होंगे तभी तो हम अगले ज्ञान के लिए तैयार होंगे। तो वो क्लीन किया जा रहा है, सभी को तैयार किया जा रहा है। तो ये एनर्जी बहुत है, बहुत है। कभी कभी हम उसको सहन नहीं पाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, धरती माँ को अर्पण करना है, तो स्वीकार भाव से बने रहना है। ओके। यस। थैंक यू शेर। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू राजेश्री मैम। राजेश्री पंडित मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मा आणि ग्रुपमध्ये सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन मा ते एवढं म्हणजे गोल गोल फिरत होतं. म्हणजे 8 वाजल्यापासून ते कंटिन्यू आतापर्यंत झाल्यामध्ये म्हणजे मी सांगूच नाही शकत, एवढं एनर्जी होती ती की हम्म। अक्षरशः वाटलं आता काय म्हणजे रडा काय करावं काय एवढं. म्हणजे हम्म। काहीच एवढं डोकं माझं जे हे झालं ना असं, आता मी ध्यानामध्ये बसले होते ना, हम्म। डोकं एवढं असं वाटतं तो कोणीतरी असं काहीतरी ते सहस्रावरती एवढं गोल 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 फिरत होतं. आणि एकदम जड असं झालेलं होतं, असं वाटत होतं कोणतरी असं धरले माझ्या डोक्याला असं. हम्म। आणि एकदम एकदम डीप ध्यानामध्ये मी गेले तेव्हा, आणि परत असं ध्यानामध्येच मी परत बाहेर आले, तर असं वाटत होतं की मी म्हणजे कुठं म्हणजे कुठून आले वापस काहीच कळत नव्हतं असं. हम्म. आणि मंत्र चालू आहेत असं वाटतच नव्हतं की मी माझ्यामध्ये मी मंत्र ऐकते, असं कुठेतरी दुसरीकडून असा म्हणजे काय झालं तर मला माहित नाही. पण हम्म. ते मध्ये मी ध्यानामधून बाहेर आले ना, हम्म. म्हणजे चालू असतानाच मध्ये ध्यानात आले बाहेर. आणि ते मंत्र ऐकत होते मी. असं वाटत होतं की मी कुठे आहे मला काहीच कळत नव्हतं एवढं म्हणजे. हम्म. आणि हम्म. मला ना एक असं दिसलं की मी व्हाईट कलरचं ते ख्रिश्चन मध्ये ते लग्नाच्या वेळेला असं घालत नाही का ते टोपी वगैरे, ते हँड ग्लोव्ह व्हाईट हम्म. कलरचे, हम्म. फ्रॉक मोठा, हम्म. मी तसं घातले असं मला दिसलं. हम्म। वो आणि आपको ही आपने देखा, पास्ट लाइफ का देखा होगा। इसी जन्म का अपनी स्वयं को ही देखा है। और यही आप जो बोल रहे, संस्कार पे सर भारी होना, ये ऊर्जा को हम महसूस करते हैं। तो अभी तो हम सभी तैयार हो रहे हैं, तो इतना तो स्वीकार भाव रखना है हो. कि जो भी फील कर रहे हैं वो ऊर्जा ही है। और आपको जो हैंडल नहीं हो रही है, आपको बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो वही जो अभी मन को कहा वही आपको भी करना है, धरती माँ को देना है। जिनको जरूरत है इस पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य हो या प्राणी हो, उनको दीजिए। थैंक यू। चलिए। 8 वाजल्यापासून ते एकदम खूप गोल फिरत होतं. आणि चलिए मला ना तो। 2-4 दिवस झालं असं पोटच खूप दुखायले म्हणजे हम्म, नहीं, पोट. हर बार ये ध्यान से रिलेटेड ही होता है, ऐसा नहीं।
हमारे जो खान पान में कोई चेंजेस हो जाएगा, उससे कारण भी होता है। तो देखिए थोड़ा सा खाली पेट थोडा रखना है, लिक्विड ज्यादा पीजिए। दिवसभर मी जेवतच नाही, एकच वेळेस जेवते मी. कम हो जाएगा। डॉक्टर फळांवरच असते दिवसभर. हा, रोजच मी ज्यूस आणि फळांवरच असते, फक्त संध्याकाळी एक वेळेस जेवते. ओके, अच्छी बात है। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू Thank- राजेश्वरी मैम। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मेरे सभी को। ओके। हाँ, मुझे तो लगा 2 घंटे का है मेडिटेशन, और मैं तो 2 घंटे वाली तैयारी करके बैठी थी और हस्बैंड भी। कल ही कल। देखो हम एडवांस में तैयारी कर लिए थे। अच्छा मैम, मैं बता रही थी, मैंने ध्यान में फिर से मेरा थोड़ा सा ध्यान मंत्रोच्चारण किया, उसके बाद मुझे फिर से वही गोल्डन वाली अंदर की वो पिनल ग्राइंड वाली वो थोड़ी याद आ गई, और मैं उसको देखते देखते नीचे गई, और नीचे देखने पे जैसे समुद्र नहीं होता है गोल शेप में, वो दिख रहा मुझे। और मैं पर उसके अंदर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं जा पा रही थी। वो उसकी लहराती हुई लहरें ऐसे अच्छे से दिख रही थी, सफेद सफेद उछलती हुई मुझे। फिर उसके बाद मुझे क्या दिखा था, एक जैसे हम एक छोटा सा बैलून होता है, उसकी हवा निकाल देते हैं, तो उस टाइप का एक मुझे बटन दिखा। और उसको देखने के बाद है ना, उसको मैंने हल्का सा ऐसे, मुझे नहीं पता था क्या करना है, पर जैसे ही मैंने उसको उसके पास गई, ऐसे लगा ना जैसे मैंने इसे टच किया है, और उसमें से एक सुई ऊपर को सीधा सिल्वर रोशनी में निकली। और फिर मैंने देखा ये इसमें से तो कुछ निकला है, ऊपर को गया। फिर दोबारा से मैंने उसको प्रेस किया, तो उसमें से ना कई सारी ऐसी ही किरणें बाहर निकली, और उसी के साथ साथ एक गोल रिंग उन्हीं में हवा में तैरती उनके साथ साथ ऊपर आई। ये देखा। और फिर उसके बाद मुझे फिर से एक स्टेट स्टिक लकड़ी जैसी थी, पर उस पे जैसे किसी ने गोल्डन और सिल्वर मिक्स पॉलिश करी हो, और नीचे से कर्व शेप, समझे आप कैसे? समझ। एल टाइप की एल टाइप हाँ। की थी, और उसके अंदर होल था। होल के अंदर में गई, जा नहीं पा रही थी, पर मैं गई जैसे मर्जी। और उसके अंदर जाने के बाद मैंने, हाँ याद आया, मैंने एक गोल सी प्लेट सी थी, और उस प्लेट में एक जैसे बंटा नहीं होता है, अ, बनता यानी? बंटा मतलब क्या बोलते हो, गोल गोल से कांच के होते हैं ना, क्रिस्टल, गोल गोल छोटे छोटे, समझ आए बच्चे जैसे गोटियां खेलते कांच वाली, वैसी एक ब्लू कलर की चमकती हुई, और उसी के ही साइड में एक ऑरेंज कलर की चमकती हुई, वो दो मैंने देखे, और उनमें से ना ऐसे तरंग निकल रही थी। तो वो मुझे पता है क्या लग रहे थे उस टाइम, ये शिव जी है और ये पार्वती है। बस आपका आंसर आपको ही मिल गया। और जो आपने पहले कहा कि सर्कल जो पिनल ग्लैंड से आप अंदर उतरी, तो वही है ज्ञान का सागर जी। मैं फील कर पा रही हूँ, वही मैं बता रही हूँ कि उससे ज्ञान के सागर में आपको अंदर उतारना है। हम्म, तो वो आपको दिखाया गया। अभी आपको धीरे धीरे और भी गहराई में जाना है, ज्ञान की गहराई में। देखो, अंदर जाके शिव जी और पार्वती एक गोल से उसमें बैठे हुए हैं। क्या गोल गोल एक कंचा बोलते हैं उसको, कंचा जैसे, कंचा समझिए आप? हाँ समझ गई, कंचा फिर समझ गई। मतलब कंचा वो होता है ना, पार्वती ऑरेंज में बैठी है और वो उसमें बैठे हैं, और दोनों के साइडों में एक छल्ले से बाहर निकलते हैं ना, तरंग निकलती है, उसी कलर की वो निकल रही है। और उसके बाद तो मुझे ये हो गया, भाई अभी बहुत देर और बैठना है, मुझे लेट जाना चाहिए। मैं अपने बेड पे आके लेट गई। आप आनंद हाँ, ले रही है, आपके अनुभव का अच्छा है। और मेरे को ना उसको उनको देखने के बाद है ना, मेरे ना मूलाधार से नीचे मुझे एकदम से ऊर्जा और जोर से ऊपर को उठ रही थी।
मतलब 2-3 बार फिर मुझे झटके लग रहे थे शरीर में। फिर मैं थोड़ी होश में आ गई, तो मैंने कहा मुझे ना लेट के और आगे का ध्यान करना पड़ेगा, 1 घंटे का और है। 3 तारीख को कल है, बस बहुत सुंदर अनुभव आपका। यही वही आप कंचा जो समझ रहे हैं वही जो हमारे परमात्मा का प्रकाश स्वरूप गोलाकार, वो अपने वो शाइनिंग स्वरूप में, तो आपने उसको ऐसे देखा कंचा स्वरूप में, और उसके अंदर शिव पार्वती, जैसे कि शिव शक्ति माँ को देखा। तो बहुत सुंदर है, आप स्वयं के ही प्रश्न के उत्तर आप ढूंढते हो, अच्छी बात है। पर एक वो थैंक नहीं समझ आया, वो एल्सा जो होल था वो क्या था? फिर वो ये हमारी टेल बोन थी लकड़ी की। मुझे तो स्पाइनल कॉर्ड हाँ ऐसे स्पाइनल कॉल, हाँ हाँ वो। ऐसे महसूस हो रहा है कि वही। हाँ मतलब उस होल से मैं नीचे से घुसी थी, नीचे से गई और ऊपर को चढ़ गई। और वो हम्म, हमारे सहस्त्र चक्र पे एक प्लेट है, इसका मतलब वो रखी हुई, वहां राइट। पे भगवान विराजमान है। छाता टाइप। बहुत सुंदर, थैंक यू। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आने लगी है। देखो अच्छी एक बात साल है। के बाद समझ आया तो सभी को मेहनत तो करना है, सभी को। 1 साल तो बहुत, मैं बोलूंगी कम है, कि बहुत जल्दी आपने पकड़ा है, बहुत जल्दी कुछ आप भारती तैयार मैम हुए। ने भी इतना हेल्प करी ना चीजों को समझाने में, उनके सपोर्ट के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ना बीच में भारती मैम भी याद आई थी, पता नहीं क्यों, कि मैडम देखो बेचारी कैसे 2 घंटे ऑपरेट करेंगी। मैं आज ये सोच रही थी ध्यान के बीच में कि भाई हमें भी मन करता होगा कि हम आराम से 1 घंटा जैसे हम ध्यान करते हैं गहराई में चले जाए। मैडम को बीच बीच में यह ध्यान होता है कहीं मैं लंबे ध्यान में चलेगी तो कौन करेगा, उसको क्लिक कौन करेगा। ये चीजें ध्यान आ रही थी बीच में मुझे। नहीं, वहाँ ऐसे होता है, कभी कभी होता है, हम्म अवेयरनेस में उनको रहना पड़ता है। पर हम्म ऐसा हो जाता है कि मैंने जो महसूस किया है, जब भारती में आप नहीं रहती तब भी हम्म, चैनलिंग करती हो, तो वही समय आने पर राइट मास्टर्स हमें जगाते हैं, अवेयरनेस दिलाते हैं। तो अच्छा। वैसा ही भारती मैम के साथ होता होगा, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, पर हर समय वैसा नहीं होता है। मास्टर्स अपने आप 10 मिनट पहले ही अवेयरनेस में लाते हैं, जो कार्य सेवा देते हैं। यस भारती मैम, राइट है। नहीं, आज ऐसे ही हुआ। वो मेरी मुंह की बात में वही शेयर करने वाली थी, लेकिन उन्होंने ही बोला। पे- बहुत देर तक तो मैं अवेयरनेस में थी, हाँ मैं वही चैनिंग मुझे भी कर लगा। रही थी। उसके हम्म बाद अचानक में इतनी डीप चली गई, मुझे तो लगा कि आज बहुत देर तक मेडिटेशन चल रहा है। और हम्म, जैसे ही आपने मेडिटेशन खत्म हो गया, अचानक से मैं अवेयरनेस में आ गई। मैं 2 मिनट सोच रही थी कि आज लेट हो गया या मैं ज्यादा डीप में चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। और आज दीपिका मैम वही क्वेश्चन पूछ रही है। तो हाँ क्योंकि मैम से मैंने पूछा था वो, कि उनको बहुत डीप में चली जाती हैं वो। हम्म तो भाई एकदम से वो कैसे एकदम से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी गई हूँ डीप में। और ये भी नहीं पता चलता कब ध्यान खत्म हो गया, कब हम वापस आए। तो मैम के साथ भी ऐसा होता होगा और आपके साथ पता नहीं। मास्टर ना बराबर वो अवेयरनेस में तभी लाते हैं। हम्म, कभी कभी होता है डीप में वो भी जाते हैं, हम्म जब हम हंड्रेस लेते हैं, तब एक हंड्रेस ले ही पाते हैं, तब तक वो आवाज से फिर अवेयरनेस में आ जाते। कितनी बार ऐसा हुआ भी है। अच्छा अच्छा। तो कोई बात नहीं, मास्टर्स हमें जगाते हैं, उनका ध्यान रहता है सभी के ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दीपिका मैम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोनों। धन्यवाद। देवयानी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। दिखते। यस, बोलिए। हाँ, आत्मा, आत्मावंदन मॅम. आत्मा। आत्मावंदन भारती मॅडम. आत्मावंदन सगळ्यांना. आज बहुत ही मेरे हाथ ना, मैं ध्यान मुद्रा में बैठती हूँ ना, तो बहुत ही उसमें हाथों में से बहुत ही ऊर्जा आ रही थी, और वो हम्म, अपने आप यानी अ, पास में आ रहे थे। और यहाँ पे ये हो रहा था ऐसे, जैसे रेस हो वाइब्रेशन।
हम्म, असं करंट सारखं थरथरत नाही का, हम्म, थरथर वैसे हो रहा वाइब्रेशन हो रहे थे आज्ञा था। हाँ चक्र। वाइब्रेशन हम्म, आगे। हम्म, तो बहुत- अभी मैंने सोचा है कि थोड़ा कुछ भी हो तो बोलना चाहिए, नहीं इसलिए नहीं, मैं बोलना है, जब तक हम बोलती हूँ। ओपन नहीं होते तब तक। और आगे जैसे कि हमें स्वयं को भी हम समझ पाते हैं, और हमारे ध्यान अनुभव साझा ही करना चाहिए, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता। आपके हृदय से अंदेश आया कि आज मुझे शेयर करना है तो करना करना है हर एक मास्टर्स को। तो हम्म जैसे पति पितामापति सर जी ने कहा है कि हाँ, अनुभव बांटना है हम, और भी मास्टरों को आनंद प्राप्त होता है, और भी मास्टरों की प्रश्न के आंसर उन्हें प्राप्त होते हैं। हम्म, तो बहुत सुंदर है। ऐसे ही आप जितना भी हो, आप सामने आइए और खुल के बोलना सीखे, ताकि और भी आप तैयार हो। वही बहुत तो सुंदर। करनी है कि थोड़ा हुआ के भी बोलूंगी मैं तो, तभी आएगा ना बोलने के लिए। यस, बहुत सुंदर। हाँ, हिंदी में तो फिर सबके सामने आप ऐसे तो बोल लेते हैं हम, लेकिन आप तो आज तो बहुत अच्छे से बोल रहे हो आप। हाँ तो ऐसे फिर सबके सामने ऐसे तो पप्पा हो जाएगा, तो फिर बोलने अभी से प्रैक्टिस होगी। हाँ प्रैक्टिस होगी तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ होगा तो बोलेंगे वैसे। यस, जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू देवयानी मैम। प्रशांति मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। आत- आत्मवंदन मैम। आप मान लो। मैम कैमरा ऑन नहीं कर ओके, सकती हाँ मैम। बोलिए। मैम आज ना पहली बार मुझे आज्ञा चक्र के आगे सारा कलर्स जैसा वो डांस एनर्जी फॉर्म जैसा लाइट के तरह नहीं था। कुछ डांस कर रहा ऐसा थोड़ी देर चल रही थी। पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। एक्चुअली मुझे वो नींद पे होता था कभी कभी ऐसा हो के थोड़ा आज्ञा चक्र कुछ दृश्य दिखाने वाला था तो मैं घबरा के ओपन आंखें ओपन करती थी, नींद में हो जाता था। बट पहली बार ध्यान पे आज ऐसा ही हो गया। बाद में मैं इसे ही एक्सेप्ट किया। बाद में मेरा वो क्राउन चक्र भी पहली बार पूरा गोल्डन कलर जैसा बहुत देर तक ऐसे ही देखा। वो गोल्डन कलर इतना कूल था। अ, आपके पीछे भी देखा तो वही ऐसा ही दिखता है हमें, वो गोल्डन। वो ब्राइट ऐसा नहीं है, बहुत कूल जैसा दिख रहा था मैम। ये एक्सपीरियंस तो मेरा पहली बार हुआ है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। सच में भारती मैम को भी थैंक यू मैम, और सभी को भी डीप डीप ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू, शेयर किए। प्रशांति मैम। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मॅम, आत्मवंदन भारती मॅम. खूपच सुंदर, म्हणजे काय शब्दातच नहीं, अपन शब्द में मैं बयान नहीं कर सकती कि इतनी सुंदर अनुभूति होती है। और आप जो गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, वो एक ही सुर ताल में लास्ट तक ऐसे सेम रहता है एकदम। मेरे को तो फर्स्ट डे मैंने जो जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो फर्स्ट और सेकंड डे तो एनर्जी नहीं बेयर कर पा रही थी। फिर मुझे अंदर से ही आया कि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मदर अर्थ, पृथ्वी माता को मैं देते रही थी। फिर इतना अच्छा लगने लगा ना कि अभी भी आज 3 बार हेवी एनर्जी यहाँ पे आई। और जैसे जैसे आती गई, फिर जैसे बाकी मास्टर्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो वैसे ही हाथ में से वाइब्रेशंस आ रहे थे, और बीच में हाथ ओपन कर लिए। ध्यान की मुद्रा थी, बट मैंने ऐसे ओपन की तो ऐसे फील हो रहा था कि गोल 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 वाइब्रेशंस है। और 2-3 बार हेवी एनर्जीज आई, तो फिर मदर अर्थ को देते रही, तो फिर अच्छा फील हो रहा था, यानी बैलेंस हो रही है एनर्जी, ऐसे मुझे लग रहा। और एक और प्रचिति, मेरे को बहुत दिनों से ना ऐसे गोंदलेकर महाराज मेरे ध्यान में, मैंने तो उनका कुछ किया नहीं है,
बट हम्म, कॉलिंग था शायद, तो मैं कल गोंदोले जाके आई तो और उसके बाद मैं आई 8:30 बजे, फिर मैं ध्यान में गई, बैठी, फिर क्या क्या किन्होंने क्या शेयर किया, मैं पूरी गौनी थी, यानी कुछ मैंने सुना ही नहीं है, फुल उसमें चली गई थी। और वहां पे मैं जब गोंदले में समाधि मंदिर में वो बैठी थी, तो बहुत से ग्लिम्सेस और बहुत अच्छे अनुभव मुझे हुए। तो ऐसे कभी कभी तो आज भी मुझे ऐसे दिखे ध्यान में वो अलग इसमें ऐसे आपने बहुत। किए होगी साधना किसी जन्म में आपने। हाँ जो भी है हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शन हाँ रहता है। हाँ। अभी उनके भी और अगले जन्म में वो दूसरे मास्टर्स के स्वरूप में हो गया, आप होंगे उनके आसपास, तो वो अट्रैक्शन, वो खिंचाव हम महसूस करते हैं गुरु के प्रति। हाँ, और ना भी अ, राम भी अंदर से आ जाते हैं वर्ड, ये करते करते राम अंदर से आ जाता है, और सीता माता भी कनेक्ट हो जाती है, जैसे दिखती है सीता माता जैसे है ना बैठी, वैसे कुछ प्रतीत होता है। थैंक यू, थैंक बहुत सुंदर है, थैंक यू। जैसे कि सीता माता हम सभी जानते हैं कि शिव हाँ, शक्ति स्वरूप शिव शक्ति, हाँ वही है कि स्वरूप अलग अलग है, पर ऊर्जा एक ही है, चेतना एक ही है। चेतना हाँ। स्वरूप में परमात्मा एक ही है। सिर्फ हम उस अलग अलग स्वरूप को मानते हैं, और जिनको हम मानते हैं या जिस भी जन्म में हमने उनसे उनकी सेवा या कुछ उनके प्रति थोड़ा भी किया है, तो इस जन्म में हमें वो याद दिलाया जाता है। हम्म, जैसे कि राम भगवान हो या सीता माँ हो या गोंदेली पर महाराज हो, परमहंस योगानंद जी हो, जो भी मस्त से हमने किसी जन्म में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनका किया है, तो वो याद दिलाया जाता है। और इस जन्म में हम जैसे कि ज्यादा अट्रैक्शन जिस और रहता है, उसी बात पे हम या उसी मार्ग पे उसी दिशा को पकड़ के चलेंगे, तो जल्दी प्राप्ति होती है हमें। जाना तो सबको वही है, एक ही जगह, पर आसान हो जाता है हमें पकड़ के चलेंगे तो। बस। हाँ, क्योंकि ऐसे प्रतीत होता है कि हमने कुछ ज्यादा इस जन्म में किया भी नहीं है, तो हम्म, मेडिटेशन में आने के बाद एक एक का कनेक्शन फील हो, एक एक हम्म, संत लोगों का, हम्म, या ऐसे फील होते जाता है, हम्म, ऐसे प्रतीत होता है कि हम्म, ऐसे लगता है अरे बुद्ध भी वहां पे भी जाके आए हैं। सिक्किम में गई थी तो सभी जगह यानी गुरु नानक जी भी अपने ही है, सभी सभी ऐसे अंदर से प्रतीत होता है कि वननेस फील होता है कि। बस। और अभी इन्होंने शेयर किया ना, प्रशांति मैम ने, की बहुत ही सुंदर उनको यहाँ पे ये दिखा ना, तो उनको शायद शिव का जो डांस है ना लाइट के हम्म, रूप में, वो शायद उन्हें हम्म, नृत्य दिखाई दिया। हाँ, प्रकाश बहुत सुंदर स्वरूप। अनुभव है, सभी हम्म, के बहुत ही सुंदर अनुभव मैं सुनते रहती हूँ, और ऐसे लगता है कि वो अनुभव से हम भी कनेक्ट हो गए हैं, तो बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। ग्रेटिट्यूड आपको, बहुत बहुत हम्म, ही सुंदर, और बहुत अच्छा ये है सब, पृथ्वी के लिए बहुत सुंदर काम चल। थैंक थैंक यू। आप सभी प्रेम से जुड़ते हैं, यू, इसलिए आपको भी सभी को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सुवर्णा मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। ठीक है, सल्यूट करेंगे। आप सभी को इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑलमोस्ट। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि।